नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी और गणेश जी की पूजा बिना शमी पत्र और मंदार फूल के अधूरी क्यों मानी जाती है? क्या इन दोनों वृक्षों के पीछे कोई रहस्यमयी कथा छुपी है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपको चौंका देगी। इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बार देवर्षि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए स्वर्ग लोक पहुँचे। देवराज इंद्र ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने के लिए कहा। बातचीत के दौरान देवराज इंद्र ने नारद मुनि से एक जिज्ञासा प्रकट की। हे मुनिवर, शमी और मंदार वृक्ष की पूजा का इतना महत्व क्यों है? इनका क्या रहस्य है? नारद मुनि हल्के से मुस्कुराए और बोले, इंद्रदेव, यह कथा अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी है। यह एक ऐसे श्राप की कहानी है जिसने दो मनुष्यों को वृक्ष बना दिया, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ कि स्वयं भगवान गणेश को भी अपना निर्णय बदलना पड़ा। इसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। बहुत समय पहले मालवा नामक स्थान पर औरव नामक एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के अद्भुत ज्ञाता थे और उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं देवताओं से भी उत्कृष्ट शक्तियों का ज्ञान रखते थे। कई वर्षों के बाद उनके घर एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने शमी रखा। शमी बचपन से ही अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। समय बीतता गया और जब वह 7 वर्ष की हुई तो ब्राह्मण औरव ने उसका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से करवा दिया। लेकिन विवाह के बाद मंदार शिक्षा पूर्ण करने के लिए महर्षि शौनक के आश्रम लौट गया और शमी को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया। कई वर्षों बाद जब मंदार ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली, तब तक वह और शमी दोनों युवा हो चुके थे। अब मंदार अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उनका मार्ग एक महान तपस्वी ऋषि भृशुंडी के आश्रम से होकर जाता था। ऋषि भृशुंडी भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप गणपति बप्पा ने उन्हें वरदान दिया था कि वे जब चाहे अपने मस्तक से एक सूंड निकाल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्वयं गणेश जी के पास है। जब शमी और मंदार इस आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने ऋषि भृशुंडी को यह चमत्कार करते देखा। दोनों को यह दृश्य अत्यंत विचित्र लगा और वे अनायास ही हंस पड़े। लेकिन जैसे ही उनकी हंसी ऋषि भृशुंडी के कानों में पड़ी, उनका क्रोध भड़क उठा। अरे मूर्ख, तूने मेरे वरदान का उपहास किया है। यह भगवान गणेश का दिया हुआ आशीर्वाद है और तुम इसे हास्यास्पद समझ रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ और ऐसे वृक्ष बनो जिनके पास ना कोई पशु आए और ना कोई पक्षी तुम पर बैठे। जैसे ही यह वचन पूरा हुआ, मंदार ऐसा वृक्ष बन गया जिसकी पत्तियां कोई भी पशु नहीं खाता और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिसके तीखे कांटे किसी भी पक्षी को उस पर बैठने नहीं देते थे। समय बीतता गया। जब ऋषि शौनक ने देखा कि शमी और मंदार उनके आश्रम नहीं पहुंचे, तो वे स्वयं उनकी खोज में निकल पड़े। सबसे पहले वे ऋषि औरव के पास गए, लेकिन वहां कोई जानकारी नहीं मिली। अंततः वे ऋषि भृशुंडी के आश्रम पहुंचे, जहां उन्हें पूरी घटना का पता चला। वे अत्यंत दुखी हुए और ऋषि भृशुंडी से आग्रह किया कि वे अपने श्राप को वापस ले। लेकिन भृशुंडी ऋषि ने कहा, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, यह अटल है। जब ऋषि शौनक ने एकमात्र उपाय देखा भगवान गणेश की आराधना, उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की जो कई वर्षों तक चली। अंततः उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, हे शौनक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांगो। ऋषि शौनक ने निवेदन किया, भगवान, कृपया शमी और मंदार को पुनः मनुष्य बना दीजिए। लेकिन भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, मैं अपने प्रिय भक्त भृशुंडी के श्राप को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब से शमी और मंदार वृक्ष तीनों लोकों में परम पूजनीय होंगे। मेरी और भगवान शिव की पूजा बिना शमी पत्र और मंदार पुष्प के अधूरी मानी जाएगी। हवन में शमी की लकड़ी आवश्यक होगी और मंदार के पुष्प से मेरी एवं शिव जी की अर्चना की जाएगी। ऋषि शौनक तो अपने आश्रम लौट आए, लेकिन ऋषि औरव इस घटना से इतने व्यथित हुए कि उन्होंने वहीं अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि उनके शरीर का तेज अग्नि रूप में शमी वृक्ष के तने में समाहित हो गया और यही कारण है कि आज भी कोई हवन किया जाता है तो उसमें शमी की लकड़ी अवश्य डाली जाती है।
बिना मंदार पुष्प और शमी पत्र के गणपति और शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, यह थी वह रहस्यमयी कथा। अब जब भी आप शमी पत्र या मंदार पुष्प देखेंगे तो यह कहानी आपको जरूर याद आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और आगे भी ऐसी ही भक्तिमय कथाएं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। जय गणेश, जय शिव शंकर।